बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे याजूज माजूज की सूरतुल अंबिया के हवाले से, और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 95 की हम बात कर चुके हैं, और 96 पढ़ के इसकी तफसीर करते हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 96 में फरमाया, हत्ता कि याजूज और माजूज की रुकावट को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। इस आयत का मानी ये है कि क़यामत के करीब वो सद दीवार टूट जाएगी। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो फरमाया जाए वो क़यामत के करीब दीवार टूटेगी, क़यामत तो अभी आई नहीं, क़यामत तो अभी बहुत दूर है। तो हजूर ने फरमाया, सही हदीस में है कि मुझे और क़यामत को यूं साथ साथ भेजा गया, हम दोनों यूं करीब करीब हैं। हजूर तो फरमा रहे हैं कि मैं और क़यामत करीब हैं, और आपको लग रहा है अभी भी क़यामत करीब नहीं आई। मतलब आपके नज़दीक क़यामत के करीब आने का स्टैंडर्ड क्या है, म्यार क्या है, ये बता दीजिए। क्या आप जिन्नात के दौर में पैदा हुए हैं? यानी इंसान से पहले अल्लाह ने ज़मीन पर जिन्नात को भेजा था, जो कि अब भी मौजूद हैं, पर पहले जिन्नात को भेजा था, बाद में इंसानों को भेजा था। आप क्या जिन्नात के दौर में पैदा हुए हैं कि अभी तो इंसानों ने आना है, तो बहुत देर है क़यामत को? या फिर इंसान जो पहले इंसान पैदा हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, क्या आप उनके दौर में पैदा हुए हैं कि कम व बेश 1,24,000 अम्बिया ने अभी आना है, कि अभी क़यामत को बहुत देर है? या हज़रत नूह के दौर में पैदा हुए हैं कि अभी तूफ़ान नूह आएगा और फिर दुनिया तबाह हो जाएगी और फिर उनकी औलाद से बच्चे पैदा होंगे और फिर बहुत देर है? या हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, या हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के दौर में पैदा हुए हैं, या फिर आप नबी पाक के दौर में पैदा हुए हैं? ये तमाम हस्तियाँ इस दुनिया में आईं और तशरीफ़ ले गईं। फिर सहाबा, ताबा, तबा ताबीन भी आ गए और वो भी चले गए। तमाम आसमानी किताबें नाजिल हो चुकी, तमाम सहीफ़े नाजिल हो चुके। तो किस बात की देर है क़यामत को? क़यामत का कुर्ब और किसको कहते हैं, ये आप मुझे समझा दें कि आपके नज़दीक क़यामत करीब होने का स्टैंडर्ड और म्यार क्या है। हजूर तो फरमा रहे हैं, मैं और क़यामत यूं करीब करीब भेजे गए हैं। तो वो कहते हैं ये क़यामत के करीब में टूटनी थी, तो तभी याजूज माजूज ने निकलना था, तो क़यामत को अभी बहुत दूर है। तो ये खुद दलील है कि क़यामत का कुर्ब आ गया, तभी तो वो दीवार टूट गई, तभी तो वो दीवार टूट गई। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो कब निकले, यहूद तब तक वापस नहीं आ सकते थे जब तक याजूज माजूज छोड़ ना दिए जाए। बहरहाल अभी 96 का हम ये तफसीर पढ़ रहे हैं। इस आयत का मानी यह है कि क़यामत के करीब वो सद यानी दीवार टूट जाएगी, जिसको ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज के हमलों को रोकने के लिए बनाया था। ज़ुल्करनैन ने ये जो दीवार बनाई थी, हम पहले आपसे अर्ज़ कर चुके हैं, ये दीवार रशिया के अंदर मौजूद है। ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, उसके दरमियान कॉकासस माउंटेन्स रेंज है, वहाँ पे दरा दानियाल भी है और दारबंद भी है, और वहाँ पर ये दीवार थी जो बनाई गई थी। और कुछ लोग कहते हैं ये दीवार चीन है। दीवार चीन में ये खसूसियत नहीं है, खूबियाँ मौजूद नहीं है जो कुरान में बयान की। कुछ ने कहा ये ऑस्ट्रेलिया वाली है, ये वो नहीं है। बहरहाल ये सब दीवारें पढ़ने को यही मिलता है कि याजूज माजूज के हमलों से बचने के लिए ही बनाई गई थी। चाइना की दीवार तो ईंटों और पत्थर की बनी हुई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की दीवार ईंटों और पत्थर की बनी हुई है। और चाइना की दीवार तो किसी चाइनीज़ काफिर बादशाह ने बनाई थी, वो ज़ुल्करनैन नहीं थे, तो ये दीवार वो नहीं हो सकती। बहरहाल वो चाइना की दीवार अभी तक सही सलामत है, पर कुछ जगहों पर शगाफ हो चुका है, सुराख हो चुके हैं। इतने बड़े सुराख तो हो चुके हैं कि वहाँ से भी लोग बआसानी गुजर सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की दीवार है तो वो भी 60% से ज़्यादा टूट चुकी है, वहाँ से भी लोग आ जा सकते हैं। और ये रशिया की दीवार है, तो इस पर हज़रत उमर फ़ारूक और बाकी जो सब बातें मैं पहले कर चुका हूँ, उन सब का यही मानना है कि यही दीवार है, और ये दीवार भी टूट चुकी है, तो फिर कौन सी है? तो ये बहरहाल बनाई इसीलिए गई थी कि नॉर्थ की आर्मी के हमलों से बचने के लिए बनाई गई थी, जिसको ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज के हमलों को रोकने के लिए बनाया था। इस रुकावट के टूटते ही याजूज माजूज इस तरह उमड़ आएंगे जिस तरह दरिया का बंद टूट जाए तो सैलाब उमड़ आता है। याजूज माजूज का ये हमला उनकी पेशकदमी और योरिश आखिरी ज़माने में होगी, और इसके बाद
قیامت بہت جلد واقع ہوگی۔ درذیل حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے، اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 علامتیں نمودار نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے نمبر 1 دھوئیں کا ذکر کیا کہ ایک دھواں جو ہے وہ آئے گا کہ آسمان کی طرف سے آئے گا۔ یہاں پہ صرف لفظ دھواں ہے کہ وہ کہاں سے آئے گا، بہرحال کچھ روایت میں ہے کہ وہ آسمان کی طرف سے آئے گا۔ یہ دھواں آسمان کی طرف سے آنے کا ایک تو وہی کہ اللہ اس دھوئیں کو بھیج دے، اور دوسری تعویل اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت بڑا نیوکلیر دھماکہ ہو، اور نیوکلیر دھماکے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مشروم کلاؤڈ بنتا ہے ہوا میں، وہ مشروم کی طرح کا ایک بادل بن جاتا ہے، تو ایسے لگے گا کہ یہ دھواں آسمان سے آ رہا ہے۔ اور یاجوج، اور دوسری کیا تھی کہ دجال، اور تیسری دابت الارض، اور چوتھی سورج کے مغرب سے طلوع ہونا، اور پانچویں حضرت عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونا، اور چھویں یاجوج ماجوج کے نکلنے اور 3 بار زمین کے دھنسنے، ساتویں یعنی ایک بار مشرق میں دھنسنے، آٹھویں ایک بار مغرب میں دھنسنے، اور نویں ایک بار جزیرۃ العرب میں دھنسنے کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا ان کے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی اور سنن ابو داؤد کی اور سنن ترمذی کی اور سنن نسائی کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ بات کر رہے تھے ہم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 کی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ مودودی صاحب کیا فرماتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یاجوج و ماجوج کی یورش اور 3 بڑے خسوف، زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ اس آگ سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ آگ اللہ خود لگا دے اپنی قدرت سے، ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ آگ بھی کسی نیوکلیر دھماکوں کے نتیجے میں ہی لگے، یعنی اس جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی بس اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کی یورش کا ذکر کر کے حضور نے فرمایا اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ کہ کہہ نہیں سکتی، کہ نہیں کہہ سکتے کہ کب وہ بچہ جن دے، رات کو یا دن کو۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ مترشح نہیں ہوتا، یعنی واضح نہیں ہوتا کہ یہ دونوں متحد ہوں گے۔ یہ ایک نقطہ بڑا عجیب اٹھایا انہوں نے کہ یہ واجب تو نہیں ہوتا قرآن و حدیث سے کہ یہ یاجوج اور ماجوج دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے یاجوج ایک علیحدہ قبیلہ اور ماجوج ایک علیحدہ قبیلہ، اور یہ آپس میں لڑ پڑیں، اور یہ بالکل ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور رشیا دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور تاریخ کی روشنی میں اس وقت یافس کی اولاد امریکہ، رشیا اور چائنا میں موجود ہے، آسٹریلیا میں موجود ہے، یورپ میں موجود ہے، انڈیا میں جو آریہ ہیں وہ بھی انہی کی اولاد ہیں، ترکی میں موجود ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ رشیا کی ٹکر چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ تو وہ آپس میں لڑ پڑیں۔ تو انہوں نے کہا یہ مترشح نہیں ہوتا کہ دونوں متحد ہوں گے اور پھر مل کر دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ یہ دونوں متحد ہوں گے اور مل کر دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے قریب زمانے میں یہ دونوں آپس ہی میں لڑ جائیں اور پھر ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کی موجب بن جائے، یعنی رشیا اور امریکہ کی جنگ شروع ہو جائے، اور جس سے تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، اور کچھ ملک رشیا کے ساتھ مل جائیں اور کچھ ملک امریکہ کے ساتھ مل جائیں، اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے۔ تو ان کا اب اس حدیث میں اگر یہ بات مودودی صاحب کی مانی جائے تو پھر
अहादीस से टकराव पैदा होगा कि हुजूर ने फरमाया याजूज माजूज निकलेंगे तो अरब की हलाकत होगी, और याजूज माजूज तो सही रिवायात में आता है कि हज़रत ईसा पर हमला करेंगे, तो कोई टकराव नहीं है इन हदीस का। वो इस तरीके से कि पहले ये दोनों आपस में लड़ पड़ें, कुछ रशिया के ब्लॉक बन जाएं, उसके साथी बन जाएं, और कुछ एक ब्लॉक बन जाए अमेरिका का, जैसे अमेरिका, इसराइल और इंडिया और यूरोप एक साथ हैं अभी भी, और दूसरी तरफ से रशिया, चाइना, ईरान एक ब्लॉक है, मज़ीद इसमें पाकिस्तान और इराक़ और अफ़गानिस्तान भी शामिल हो जाएं, तो ये एक ब्लॉक हो और ये आपस में लड़ पड़ें। तो क्या टकराव है इसका? कोई टकराव नहीं है कि आखिरी हमला ये जब आपस में लड़ पड़ेंगे तो तीसरी जंग अजीम होगी इसके नतीजे में, और आखिरी हमला वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कर दें, तो हदीस से तो कोई टकराव नहीं है। जैसे इसका इशारा हमें ईसाइयों की किताब में भी मिलता है, बाइबल में, कि आर्मेगेडोन का जिक्र है, आर्मेगेडन का जिक्र है, इसका मतलब है हरमजदून, यानी सबसे बड़ी जंग, बैनुल अक़वामी जंग। और मुसलमानों की किताबों में यानी हदीस में भी मिलता है अल-मलहमतुल कुबरा, यानी सबसे बड़ी जंग, और जिसको हम वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आर्मागेडन, हरमजदून, अल-मलहमतुल कुबरा, ये अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग चीज़ नहीं है, एक ही जंग के मुख्तलिफ नाम हैं। तो ये जंग भी तो हो सकती है, तो ये सिर्फ मौदूदी साहब का ख्याल नहीं है, इस जंग ने होना है, इस मार्के ने हर सूरत होना है, ये सही अहादीस के अंदर मौजूद है और बाइबल में भी मौजूद है कि ये जंग हुए बगैर क़यामत नहीं आएगी। तो हो सकता है कि ये दो ब्लॉक्स अमेरिका का और रशिया का आपस में लड़ें और ये जंग हो जाए, और फिर ये आखिरी हमला जो है किस पे कर दें? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे कर दें।